ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ सरदार उधम सिंह जी बारे गलबात करने जा रहे हैं हिंदी च। सरदार उधम सिंह 26 दिसंबर 1899 से 31 जुलाई 1940 भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में पंजाब के क्रांतिकारी के रूप में पंजीकृत है। उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओडायर सर माइकल फ्रांसिस ओडायर पर गोली चलाई और उन्हें लंदन में गोली मार दी। कई इतिहासकारों का मानना है कि ये नरसंहार ओडायर और अन्य ब्रिटिश अधिकारियों की एक नियोजित साजिश थी जो पंजाब पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए पंजाब को डराने का उद्देश्य से थी। यही नहीं, ओडायर के बाद जनरल डायर के समर्थन से भी पीछे नहीं हटे। उधम सिंह का जन्म शेर सिंह के रूप में 26 दिसंबर 1899 को तत्कालीन रियासत पटियाला वर्तमान में पंजाब भारत के संगरूर जिले के ग्राम सनाम में एक कंबोज परिवार में हुआ था। उनके पिता टहल सिंह कंबोज उस समय पड़ोस के एक अन्य गांव उपली में एक रेलवे क्रॉसिंग पर एक चौकीदार के रूप में कार्यरत थे। शेर सिंह और उनके बड़े भाई मुक्ता सिंह कम उम्र में अपने माता पिता को खो चुके थे। 1901 में उनकी मां की मृत्यु हो गई और उनके पिता ने 1907 में पलायन कर दिया। दो भाइयों को बिना किसी विकल्प के छोड़ दिया। लेकिन 24 अक्टूबर 1907 को अमृतसर के पुतलीगढ़ में केंद्रीय खालसा अनाथालय में प्रवेश लेने के लिए अनाथालय में उन्हें सिख धर्म की में दीक्षा दी गई और फलस्वरूप प्राप्त किया नए नाम शेर सिंह उधम सिंह बने, जबकि उनके भाई ने साधु सिंह का नाम लिया। दुख की बात है कि साधु सिंह की भी 1917 में एक दशक बाद मृत्यु हो गई, जिससे 17 वर्षीय उधम पूरी दुनिया में अकेले रह गए। रविवार 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। नए साल के आगमन का जश्न मनाने के लिए एक प्रमुख पंजाबी त्यौहार और आसपास के गांवों के हजारों लोगों ने अमृतसर में आम उत्सव और मौज मस्ती के लिए एकत्रित किया था। पशु मेले के बंद होने के बाद सभी लोग जलियांवाले बाग में 6-7 एकड़ के एक सार्वजनिक उद्यान में एकत्र होने लगे, जो चारों तरफ से दीवार पर लगा हुआ था। ये आशंका है कि किसी भी समय एक बड़ा विद्रोह हो सकता है। कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने पहले सभी बैठकों पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि ये बहुत कम संभावना थी कि आम जनता को प्रतिबंध का पता था। जलियांवाला बाग में सभा की बात सुनकर कर्नल डायर ने अपने सैनिकों के साथ मार्च किया। बाहर निकलने पर मुहर लगा दी और अपने आदमियों को पुरुषों, महिला और बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया। गोला बारूद खत्म होने से पहले 10 मिनट के पागलपन में पूरा तबाही और नरसंहार हुआ था। आधिकारिक ब्रिटिश भारतीय सूत्रों के अनुसार 379 लोगों की मौत हो गई और 1100 लोग घायल हो गए। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1500 घायल के साथ मौतों को 1000 से अधिक होने का अनुमान लगाया, पर आरंभ में ब्रिटिश साम्राज्य में रूढ़िवादियों द्वारा एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स ने उनकी नियुक्ति को से हटाकर अपने पदोत्तरी को से गुजरने और आगे के रोजगार से रोककर हैरी डायर को बुरी तरह से सताया और अनुशासित किया। उधम सिंह का जन्म शेर सिंह के नाम से 26 दिसंबर 1899 को सनाम पटियाला में हुआ था। उनके पिता का नाम टहल सिंह और उनके पिता का नाम टहल सिंह था और वह पास के एक गांव उपल रेलवे क्रॉसिंग के चौकीदार थे। 7 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। उनके कारण
जिसके कारण उन्हें अपना बाद का जीवन अपने बड़े भाई मुक्ता सिंह के साथ 24 अक्टूबर 1960 से केंद्रीय खालसा अनाथालय सेंट्रल खालसा ऑर्फनेज में जीवन व्यतीत किया। दोनों भाइयों को सिख समुदायों के संस्कार मिले अनाथालय में, जिसके कारण उनके नए नाम रखे गए। शेर सिंह का नाम रखा गया उधम सिंह और मुक्ता सिंह का नाम रखा गया साधु सिंह। साल 1917 में मुक्ता सिंह के उधम सिंह के बड़े भाई का देहांत हो गया और वह अकेले पड़ गए। उधम सिंह अनाथालय 1918 को अपनी मैट्रिक की पढ़ाई के बाद छोड़ दिया। वो 13 अप्रैल 1919 को उस जल्लेवाले हत्याकांड के दिल दहका देने वाले बैसाखी के दिन में वहीं मौजूद थे। उस समय जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने बाग के दरवाजे को छोड़कर सभी दरवाजों को बंद कर दिया था और निहत्थे साधारण व्यक्तियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी। इस घटना में हजारों लोगों की मौत हो गई। कई लोगों के शव तो कुएं के अंदर से मिले। इस घटना के गुस्से और दुख की आग के कारण उधम सिंह ने बदला लेने का सोचा। जल्दी ही उन्होंने भारत छोड़ा और वह अमेरिका चले गए। उन्होंने 1920 की शुरुआत में बब्बर अकाली मूवमेंट के बारे में जाना और वह वापस भारत लौट आए। वो छुपकर एक पिस्तौल लेकर आए थे, जिसके कारण पकड़े जाने पर अमृतसर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके कारण उन्हें 4 साल की जेल हुई बिना लाइसेंस पिस्तौल रखने के कारण। जेल से छूटने के बाद इसके बाद वह अपने स्थायी निवास सुनाम में रहने के लिए आए, पर वहां के ब्रिटिश पुलिस वालों ने उन्हें परेशान किया, जिसके कारण वे अमृतसर चले गए। अमृतसर में उधम सिंह ने एक दुकान खोला जिसमें एक पेंटर का बोर्ड लगाया और राम मोहम्मद सिंह आज़ाद के नाम से रहने लगे। राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। उधम सिंह ने ये नाम कुछ इस तरीके से चुना कि इसमें सभी धर्मों के नाम मौजूद थे। उधम सिंह भगत सिंह के कार्य और उनके क्रांतिकारी समूह से बहुत ही प्रभावित हुए थे। 1935 में जब वह कश्मीर गए थे, उन्हें भगत सिंह के तस्वीर के साथ पकड़ा गया था। उन्हें बिना किसी अपराध के भगत सिंह का सहयोगी मान लिया गया और भगत सिंह को उनका गुरु। उधम सिंह को देशभक्ति गीत गाना बहुत ही अच्छा लगता था। वह राम प्रसाद बिस्मिल के गीतों को बहुत शौकीन थे, जो क्रांतिकारियों के एक महान कवि थे। कश्मीर में कुछ महीने रहने के बाद उधम सिंह ने भारत छोड़ा। 30 के दशक में वह इंग्लैंड गए। उधम सिंह जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने का मौका ढूंढ रहे थे। ये मौका बहुत दिन बाद 13 मार्च 1940 को आया। उस दिन कैंगस्टन हॉल लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग था। लगभग शाम 4:30 बजे उधम सिंह ने पिस्तौल से 5-6 गोलियां सर माइकल ओडवायर पर फायर किया और वहीं उसकी मौत हो गई। इस गोलीबारी के समय भारत के राज्य सचिव को भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया चोट लग गई थी, जो इस सभा के प्रेसिडेंट थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उधम सिंह को ये करने का कोई भी डर नहीं था। वह वहाँ से भागे भी नहीं। बस उनके मुख से ये बात निकली, मैंने अपने देश का कर्तव्य पूरा कर दिया। 1 अप्रैल 1940 को उधम सिंह को जनरल डायर को हत्यारा माना गया। 4 जून 1940 को पूछताछ के लिए सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट ओल्ड दिल्ली में रखा गया था। हालांकि उन्हें जस्टिस एंटिंगसन के फांसी की सज़ा सुना दी थी। 15 जुलाई 1940 में एक अपील दायर की गई थी उन्हें फांसी से बचाने के लिए, परंतु उसको खारिज कर दिया गया। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को लंदन के पेंटनवेल जेल में फांसी लगा दिया गया। उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि उनके अस्थियों को उनके देश भेज दिया जाए, पर ये नहीं किया गया। 1975 में भारत सरकार पंजाब सरकार के साथ मिलकर उधम सिंह के अस्थियों को लाने में सफल हुई। उनके श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोग जमा हुए थे।